ठीक है। तो इसका एक ऐसे उदाहरण दिए थे कि प्रेम करना पाप है तो धर्म किसका नाम है, और पापियों के पाप से प्रेम भी बदनाम है। यह पवित्र आत्माएं मिल नहीं पाती हैं, न मिलने देती हैं, इसलिए दो पवित्र आत्माओं के मिलने का वो पाप बताती हैं, बदनाम करती हैं उस सत्य प्रेम को। इसलिए आज भी दुनिया में सफल भी नहीं होते हैं लोग, क्योंकि यथार्थ का बोध होता नहीं है। सफलता मिल भी नहीं पाती है सबको, क्योंकि उस सत्य से जुड़ा हुआ नहीं होता है। बिना ज्ञान के प्रेम हो, ज्ञान होना चाहिए उसके पहले, पहचान हो सत्य का। क्योंकि उस सत्य प्रेम का जब बोध होता है तो उसको हम सजोते कब हैं, जब उसको मिलने के पहले सब कुछ चला जाता है। ये भी जान लीजिए, सब कुछ खोता है तब वो मिलता है, वो प्रेम का बोध होता है। इसीलिए उसको हम संजो के रख लेते हैं, उसकी कीमत वैल्यू तभी हम समझते भी हैं उसका, उस प्रेम का। क्योंकि जब सब कुछ चला जाता है ना, तभी उसकी वैल्यू भी होती है। और सब कुछ रहे मिल जाए तो उसका कदर नहीं होता है। ये शर्त होता है, कंडीशन है वो उस शक्ति का, उस सत्य प्रेम का। तो दो आत्माओं का मिलना माना परमात्मा मिलन है, वो जल्दी से होता नहीं है, घटना बहुत योग और संयोग बताए ना। ये हो गया। अच्छा, इसीलिए सब दुश्मन होते हैं, क्योंकि वो जब मिलते हैं तो सबका टूटने वाले लाइन में आ जाते हैं, सबका टूटने लगता है। क्योंकि सबके खतरे की, सबके लिए खतरे हैं वो दोनों। वो दो आत्मा मिल गए तो धर्म नीति और राजनीति सबका समझिए कि शाम हो गई, शाम आ गई, अंधेरा हो गया समझ लीजिए, शामत आ गई। सबकी जो मत चल रही थी उनकी माँ आ गई। अब श्रीमती जी, सबकी खतरे की घंटी बजती है, उल्टी गिनती तब शुरू होती है। उसके बाद महापरिवर्तन का संकेत है दो आत्माओं का मिलन। ये घटना हर कल्प कल्प घटना घटित होता है। ये उसमें जो समाज का सिस्टम बना हुआ होता है तो उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है, परसेंटेज इस लोक में। क्योंकि उसका बोध तो होता नहीं है, तो काँव काँव करते हैं लोग, समाज सहयोग नहीं करता है। दुनिया में तो सिस्टम बना दिया जाता है, ला में तो होता है वो कोई कुछ नहीं कर सकता है, चिल्लाते रहें लोग। क्यों? क्योंकि समाज की व्यवस्था से टूट करके अगर कानून में चला गया, ला में तो अधिकार की बात होती है। वहाँ पर ला पहले से ही बना दिया गया है। जो ईश्वर के जो बच्चे हैं सच्चे, उन्हीं के पक्ष में फैसला होता है, उन्हीं के पक्ष में फैसला बना हुआ है बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में। अगर वो ईमानदारी से हो तो सारे फैसला अपने पक्ष में होने वाले हैं। वास्तव में सच्ची जो आत्माएं हैं उनके साथ अगर सच्चे से न्याय हो जाए तो आप फायदे में हैं वो। लेकिन उसको घाटे में ये सब किए हुए हैं, क्योंकि झूठे गद्दी पे बैठे हुए हैं जो योग्य नहीं अयोग्य है दोनों दुनिया में। धर्म के नाम में जो भी दुनिया बनी हुई है और जो बाहर की दुनिया है राजनीति वाली, दोनों में न्याय हो जाए तो हम लोगों के पक्ष में सब कुछ है। बाहरी दुनिया में जो बना हुआ है संविधान, लेकिन अधिकार नहीं मिल रहा है, समान अधिकार नहीं मिल रहा है। तभी तो मौत की घंटी बज रही है, यही कारण है। अब क्या होता है, उस सब का व्यवस्था टूटता है, क्योंकि नया निर्माण होना है ना, तो सभी के लिए क्या हो जाता है, मुसीबत। इसीलिए क्या बोले थे शक्ति, क्या बोले थे पता है, दूसरे के राजधानी में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो तो क्या हथौड़ी नहीं खानी पड़ेगी क्या, छीनी हथौड़ी। क्योंकि वो उस पर उसका कब्जा था, रावण का। अब उस बच्चे को झूठा कब्जा करके बैठा हुआ है कि ये तो मेरी है करके। अकर्म है नहीं वैसा, वो नहीं देना चाह रही है और जबरदस्ती वो कब्जा किया हुआ है रावण। आय अधिकार उसका है। कौन सा गीत गाते हैं, बहुत पुराने फिल्मों में जो गीत है वहीं के लिए उठाया गया, वहीं से है। तू चीज है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। तू पसंद है किसी और की, वो तो यूज कर रहा है, उसको पसंद होती तो उसको उसके साथ सही से रहता, सिस्टम से रहता।
तू चीज है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। गाते हैं ना। तू पसंद है, अब दैवी शक्ति है तो देवता को देवता ही जानेगा उसके बारे में। अब कबाड़ों के हाथ लग गई है तो कबाड़िया तो कबाड़ में ही रखेगा ना उसको। जैसे हीरा है कबाड़िया के हाथ में लगा हुआ है तो वो उसको नहीं पहचान है, वो तो जौहरी जानता है। हीरे का सोने का परख जौहरी को होता है, कबाड़ियों को नहीं होता, वो कबाड़ में ही रखेगा। अब हाथ में लग गई है कबाड़ियों के तो एक समय आता है छीन लिया जाता है उससे, क्योंकि उसके योग्य वो नहीं होता है। जब वन की देवी तारक थी, जब महाकाली गई मारने लगी उसको तो कही कि देवी क्षमा करें, आप हमको तो वर दी है ना, आप ही तो दिए हैं सदा सुहागन का। तो बोली तुम इसके योग्य नहीं हो तारक, तुम तो हर स्त्री को कमजोर बनाने वाला कर्म कर रही हो। जो वरदान दिया गया था तो पतिव्रत धर्म निभाने के लिए दिया गया था। जब वो तुम्हारा पति ही नहीं है तो पतिव्रत धर्म कैसा? तुम कौन से पतिव्रत धर्म निभा रही हो? पति का ये कर्म नहीं होता है जो कर रहा है। तुम धर्म निभाने बैठी हो तो हर स्त्री वर्ग के आत्माओं को कमजोर करने वाली तुम हो। महाकाली बोली थी तो क्या की थी? फिर वो क्षमा मांगी, माफी मांगी, रियलाइज हुआ, बोली कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है, ये तुम्हारी भूल है। तो उसको रियलाइज हुआ। हाँ, तो शक्ति क्या करती है? सब लोग अपना प्रोग्राम बनाए हुए हैं, अपना पहले से प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन बाप दादा का प्लानिंग तो कुछ और है, उसके आगे तुम्हारा प्लान फेल। तुमको तो बोला था प्लेन बुद्धि हो जाओ, तो प्लेन उतरेंगे। तो अपना उतार के प्लानिंग पार्टी बन करके प्लेन बनाए हुए हैं, सारा प्लान बनाए हुए हैं। और क्या उसके लिए क्या बोला था कि वहाँ वजीर नहीं होते हैं राय देने वाले, बहादुर बन के तुम राय देने लगो। तुम्हारा विचार मांगा जाएगा तो दे सकते हो, विचार दे के फिर बच्चा बन जाओ। मालिक बन के विचार पूछा जाए तो दो, राय दो, लेकिन अपने मर्जी से राय बहादुर दे के यहाँ पर वो नहीं चलेगा किसी का। इस वतन में तन के नहीं कोई आएगा, ये वो वतन है सूक्ष्म वतन, ये वो परम धाम है, माँ का धाम है। ये सूक्ष्म वतन में कोई तन के नहीं आएगा, यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी किसी की। ठीक है, तो दूसरे की राजधानी अर्थात उस पर कब्जा किया हुआ है, उसके दिल पर। वैसे तो दिल पर नहीं कब्जा, मना उसके रथ पर। रथ में सब कुछ है, सभी सिस्टम है। तो वही बोला कि दूसरे के राजधानी पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो तो थोड़ी हथौड़ी नहीं लगी कि क्या छीनी हथौड़ी। तो सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। कितना हुआ, कुछ एक के जीवन में हुआ होगा तो जान रहे होंगे। और फिर क्या बोला था? नर्क के बीच में तुम्हें स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। स्वर्ग की बादशाही तुम बच्चों को बाप दादा ने दे दी है, उसमें आना जाना करते हो ना। तो आना जाना क्या होता है? आते भी हैं जाते भी, एक दूसरे के लिए है। सभी कर लेंगे, सब राजाई स्थापन कर लेंगे, राज कर लेंगे क्या उसके दिल पे? सभी करते हैं क्या? अरे नौकर चाकर बस ना नहीं करो तो नौकरी मिल जाएगी वहाँ पर, इतने का ही सपना देख सकते हैं सब लोग। अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है, आत्मविश्वास है, शिष्टाचार है। ये ना नहीं करोगे तो नौकरी मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब हाँ जी करोगे। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। जाओ, जो तुम्हारे जिस घर से आए हो, जिस स्कूल से पढ़ा के आए हो, वहीं जाओ, क्वेश्चन करो, वहीं अपना उत्तर दो, वहीं पास हो फेल हो, कमाओ खाओ। तो वर्षा बरसता है, कौन देता है? बाप देता है वर्षा। ये दुकानों का पॉइंट है, बाप वर्षा देता है, वर्षा देता है। ये सब चोर बाजारी वाला पॉइंट है, बाप वर्षा नहीं देता है। अधिकार की दीवार कब खड़ी होती है? वर्षा माने क्या? अधिकार। अधिकार की दीवार कब खड़ी करोगे? जब कर्म की बुनियाद नीचे आओ, पहले कर्म करो। वर्षा किससे जुड़ा हुआ होता है? अधिकार, कर्म से जुड़ा हुआ होता है। आओ धर्म को समझो पहले। धारणा शक्ति माँ है, खोलेगा तब खुलेगा तब ना। अनेक सिस्टम, अनेक पॉइंट, ये भी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम क्रांति। धन्यवाद।